हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट होगा। बच्चों, आज की इस क्लास में आपको क्या करना है, कुछ आपको प्रोग्राम का कुछ पार्ट दिया रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्नीपेट। ओके, तो क्वेश्चन इस फॉर्म में एग्जाम में आ सकता है बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन आएगा इसमें। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द गिवन स्निपेट व्हेन इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन बच्चों हर साल एग्जाम में आया है। तो आज की इस क्लास हमारा काफी इंटरेस्टिंग क्लास हुआ बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों आप पूरा सेशन को पूरा अटेंड करिएगा, तब आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ओके बच्चों, तो लेट्स बिगिन द सेशन। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बोल दे रहा है आपसे कि इफ वैल्यू ऑफ ए इज हाउ मच, ए इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे वैल्यू ए का वैल्यू दे दिया आपका कितना, 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया हुआ बच्चों, ए इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ओके, अब बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, बी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। एम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, डेट इज 10 दिया हुआ है। एंड एन इज इक्वल टू 5। ये आपका स्टार्टिंग आपका इनिशियलाइज किया गया वैल्यू को। ठीक है, नाउ एक कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि इफ ए इज डबल इक्वल टू 1 मींस ए का वैल्यू कितना, 1। एंड डबल डबल इक्वल टू, ये आपका रिलेशन ऑपरेटर बच्चों मींस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 इज इक्वल टू 1। अगर कंडीशन 2 है तो ये कंडीशन तो 2, हमारा पहला पार्ट का तो 2 हो गया ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे एंड स्टेट यूज किया गया है। ठीक है, एंड बी का वैल्यू कितना, 1 है, तो यहाँ पे आपको कंडीशन एक और लगा हुआ है कि एंड के साथ बी डबल इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, बी का वैल्यू कितना हमारा, बी का वैल्यू हमारा है हाउ मच, दैट इज बी इज इक्वल टू हमारा है 1। अब बताइए 1 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया। ये कंडीशन ट्रू है बच्चों, और ये कंडीशन आपका क्या दिया, फॉल्स दिया हुआ है। ओके, अब आपको पता है कि एक ट्रू है, ए फॉल्स है, और यहाँ पे आपका एंड ऑपरेटर यूज किया गया है। तो ओवरऑल जो स्टेटमेंट होगा बच्चों, ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होगा तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट नहीं होने वाला है। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक और स्टेटमेंट चेक करेगा, ए इज इक्वल टू 1। आपको पता है कि ए का वैल्यू कितना, 1 है। 1 डबल इक्वल टू 1, अगर कंडीशन यहाँ पे 2 है बच्चों, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, एंड हमारा यहाँ पे एक और ऑपरेटर यूज किया गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 डबल इक्वल टू 1, बी का वैल्यू कितना, 1 बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा ट्रू है। तो पता है कि आपको पता है कि जब एंड जी जो हमारा होता है, इस केस में ट्रू और दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू हो, ठीक है, अब पढ़े होंगे जब ट्रूथ टेबल हम लोग बनाए होंगे बच्चों एंड का, तो यहाँ पे देखें ट्रू, अगर दोनों ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे भी ट्रू हो रहा है, यहाँ पे भी ट्रू हो रहा है, तो फाइनल जो हमारा स्टेटमेंट होगा जो ट्रू होगा। अगर ये स्टेटमेंट अगर ट्रू कंडीशन ट्रू हो गया, तो फाइनली यहाँ पे जो वैल्यू होगा बच्चों, जो ये दोनों आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, एक्सिक्यूट होगा। तो यहाँ पे सिंपल से क्या होगा, एम का वैल्यू कितना बच्चों, 10 दिया हुआ है। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। तो सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, दैट इज 10 इंटू क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। कितना आंसर आ जाएगा, दैट इज 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 50, यहाँ पहला जो स्टेटमेंट आंसर आएगा वो 50 हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि m को आपको डिवाइड करना है, m कितना, 10। 10 को आपको कितना से डिवाइड करना है बच्चों, 5 से। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे आपको ये जो ऑपरेटर है, यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज किया गया। अब मॉड्यूलस आपको पता है बच्चों क्या देता है, रिमाइंडर देता है ना। तो जब रिमाइंडर देगा बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, दैट इज हाउ मच, दैट इज आप सिंपल से क्या करें, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 5। कितना बार होगा, 2 बार में हो जाएगा। 10 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फाइनली हमारा कितना है, रिमाइंडर कितना है, 0 आया। तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा बच्चों, यहाँ अगला स्टेटमेंट वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम का हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम में देखिए, एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, हर प्रोग्राम का जो स्टेट इनिशियल पॉइंट दिया रहेगा, या यहाँ जो कंपाइलर जब आता है जब चेक करता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, जो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, रफ में। अब उसके बाद कंडीशन चेक करने के बाद चेक करना पड़ेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। ओके, दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपाइल करके देखते हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट। हम लोग अभी क्या निकाले, प्रेडिक्ट किए 50 आंसर आएगा या 0 आंसर आएगा। तो हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो आंसर आता है वो हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा बच्चों, ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जावा का कंपाइलर के हम लोग यहाँ पे उठा के लेकर आ गए हैं जावा कंपाइलर में। यहाँ पे अगर देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपका सिंपल सा कंपाइलर यूज कर रहे थे। यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए देखें, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 1, एम इज इक्वल टू 10। ये आपका पूरा स्टेटमेंट था ना, व्हाट इज द वैल्यू, ये कंडीशन दिया हुआ था, एंड फाइनली हमारा आउटपुट ये हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है ये हम लोग कंपाइल करके देखते हैं कि ये हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए कंपाइलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपाइलेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू विल कम, चेक। देखिए ये आपका आंसर हो रहा है ना, दैट इज 50 एंड 0 आ रहा है, तो ये आपका फाइनली हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज द आंसर है कमिंग 50 एंड 0। तो वन सेकेंड हम लोग यहाँ पे अगर एक बार और रीचेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग कंपाइल करते हैं बच्चों। कंपाइल करने के बाद हमारा आंसर कितना है, दैट है 50 एंड 0 है। देखिए यही तो स्टेटमेंट था हमारा, और यही पूरा स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना, m प्लस एन एम माइनस एन एम स्टार एन एम मॉडुलस एन। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट कर दिए कि व्हाट इज द आंसर कमिंग हियर, दैट इज हाउ मच, दैट इज 50 आया पहला स्टेटमेंट का। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा था, अगला जो स्टेटमेंट होगा ट्रू होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा आंसर आ गया था। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज द फर्स्ट स्निपेट वी हैव, हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं आउटपुट। ओके, तो चलिए बच्चों इसी तरह क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है अगला स्निपेट है जो दिया हुआ है उसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लग रहा हो बच्चों, और तुम लोग क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों अगला स्टेटमेंट हमारा क्या दिया हुआ, देखिए अगला जो स्निपेट हमारा दिया हुआ सिंपल से यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू गिवन हियर, दैट इज हाउ मच गिवन, कि x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कंडीशन दिया है x इज इक्वल टू हाउ मच गिवन 1, एंड y इज इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है। ओके, अब बोल रहा है कि n इज ग्रेटर देन 0, तो पहला कंडीशन बोल रहा है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द n इज गोइंग टू अज्यूम एज अ वैल्यू ऑफ 1, मींस हम लोग यहाँ पे पहला केस 1 मींस केस 1 का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, केस 1 में बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू क्या अज्यूम कर रहे हैं बच्चों, 1 अज्यूम कर रहे हैं। जब 1 अज्यूम करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कंडीशन इफ n इज ग्रेटर देन 0, तो अगर यहाँ पे देख सकते हो बच्चों 1 इज ग्रेटर देन 0, ये तो कंडीशन ट्रू लग रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग यहाँ पे देखना पड़ेगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, मीन्स यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हमारा 1 था, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, कितना आएगा आंसर बच्चों 2, और 2 क्या हो जाएगा, यही 2 जाके स्टोर हो जाएगा किसमें, x में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या y का वैल्यू कितना होगा, y इक्वल टू 1 प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2, और 2 जो होगा यहाँ पे y का वैल्यू में जाके स्टोर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे जो फाइनली जो आउटपुट होगा जब बच्चों, वहां पे हम लोग आउटपुट स्टूडेंट 2 होगा फिर 2 होगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो बच्चे यहाँ देखते हैं कि हमारा आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हम लोग यहाँ पे कंपाइलर के पास जाके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए कंपाइलर के पास। तो बच्चों हम लोग कंपाइलर के पास आ चुके हैं, अब हम लोग यहाँ पे कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बच्चों अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये जो हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ था, जो हम लोग यहाँ पे जो आउटपुट निकालना था उसका पूरा प्रोग्राम यहाँ पे दे दिया है बच्चों, देख सकते हैं। ये बोल रहा है कि एन एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, फिर हमारा पहला कंडीशन क्या था, 1 इज ग्रेटर देन 0 का, कि हम लोग ने पहले यहाँ पे क्या बोला था कि एन का वैल्यू 1 मानना था, तो 1 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो आउटपुट जो होगा हमारा 1 इंटू, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, रन करते हैं, कंपाइलेशन इज गोइंग टू स्टार्ट, देख सकते हैं कंपाइलेशन हमारा स्टार्ट हो गया। तो ये जो यही तो आंसर था बच्चों, हम लोग जो आउटपुट हम लोग जो प्रेडिक्ट किए थे, यहाँ पे जो प्रेडिक्शन हो रहा है दोनों हमारा सेम हो रहा है। तो आशा आशा करता हूँ बच्चों ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी का दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन है बोल रहा था बच्चों कि आपको अब n का वैल्यू क्या एज्यूम करना है, n इज इक्वल टू 0 एज्यूम करना। तो यहाँ पे आप सिंपल से बोले कि n इज 0, तो n इज इक्वल टू 0 जब एज्यूम करेंगे तो हमारा व्हाट इज द आउटपुट, हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। तो सिंपल सा बात होगा, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन तो ये बोल रहा है ना कि इफ 0 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया बच्चों। ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा तो पूरा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ x हमारा 1 था, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ y 1 था हमारा, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कंपाइलेशन के पास चलते हैं, कंपाइलर के पास देखते हैं कंपाइलर क्या आंसर दे रहा है। ठीक है, हमारा आंसर कितना है, 1 1 आया। ठीक है, अब कंपाइलर क्या देता है आंसर वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए कंपाइलर के पास। तो बच्चों हम लोग कंपाइलर के पास आ चुके हैं, अब देखते हैं हमारा क्या आंसर दे रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वही स्निपेट लिखा हुआ है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन तो ये थे ना कि 0 इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या बोले कि बच्चों ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ x 1 हो गया, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ y, तो यही दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा x एंड y का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, कंपाइलर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ रहा है, कंपाइलर स्टार्टेड, कंपाइलिंग प्रोग्राम, देखिए आंसर कितना है बच्चों, 1 1 आया। यही तो आंसर आना था बच्चों, आंसर तो ये आना चाहिए, क्यों, क्या कि हमारा जो आउटपुट होगा बच्चों यही होने वाला है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कंडीशन, बेस्ड ऑन द इफ स्टेटमेंट हमारा उस यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया था, जब कंडीशन फॉल्स होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा x का वैल्यू क्या था, इनिशियल 1 था, y का वैल्यू कितना था, 1 था, तो वही हमारा एज आउटपुट आ जाएगा। ओके बच्चों,
तो ये हमारा बेसिक स्निपेट का क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है बच्चों। एक और हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू, मीन्स यहाँ पे एज पर द कंडीशन या स्विच केस है। मान लेते कोई पर्सन क्या करता है कि जो कैरेक्टर हमारा केस है, स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, स्मॉल डी हो गया, बेस्ड ऑन दीज इनपुट कैरेक्टर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा कैश स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई बंदा अगर ए स्मॉल इनपुट करता है, तो यहाँ पे जो हमारा केस स्टेटमेंट ए यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे सिंस हम लोग ब्रेक लगा दिए, तो यहाँ पे सिंपली क्या करेगा, एग्जिट आउट फ्रॉम दिस कंडीशन, ओके। रिमेनिंग जो कंडीशन होगा वो फुलफिल नहीं करेगा, सिंस हमारा यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लग गया, ठीक है। नाउ मान लेते कोई बंदा यहाँ पे क्या करता है, बी डालेगा, तो बी डालेगा तो बच्चों क्या होगा, हमारा बी एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर सी कोई इनपुट करता है, तो यहाँ पे रोबस्ट सिक्योर हो जाएगा, रोबस्ट एंड सिक्योर। अगर कोई बंदा ई हो गया, एफ हो गया, मीन्स ए बी सी, इसके छोड़ करके अगर कोई बंदा कुछ और कैरेक्टर इनपुट करेगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा कि रॉन्ग इनपुट यहाँ पे सिंपल सा एज आउटपुट आ जाएगा। तो ये सिंपल सा बेसिक जो हमारा स्विच केस स्टेटमेंट का यहाँ प्रोग्राम दिया बच्चों। अब आपको क्या करना है कि हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आंसर हमारा क्या होगा। मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे सिंपल सा एग्जीक्यूशन ए, हम लोग मान लेते हैं कि हम यहाँ पे इनपुट ए किए, ठीक है। तो हमारा हमारा आंसर कितना आना चाहिए बच्चों, ये आना चाहिए, मीन्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। चलिए देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग किसके पास जाएंगे बच्चों, कंपाइलर के पास जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग कंपाइलर के पास आ चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम में सिंपल से क्या बोल रहा है। यही तो हमारा कंडीशन था बच्चों कि हम लोग यहाँ पे क्या किया था, स्कैनर क्लास यूज करके एंटर एनी स्मॉल लेटर, ठीक है। आपको जो करना है, जो आपको डालना है, ए हो गया, स्मॉल बी, स्मॉल ए, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, वो आप इनपुट करिए। और आपको पता है कि स्कैनर क्लास में जो स्टेटमेंट हम लोग कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, आई एन डॉट आई एन हमारा क्या ऑब्जेक्ट हो गया फॉर द क्लास स्कैनर। नेक्स्ट फिर डॉट कार एट, क्या लिखें बच्चों, कार एट 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग इनपुट एज अ कैरेक्टर इनपुट करेंगे बच्चों, वहां वो कहाँ पे स्टोर होगा, दैट इज ओपीएन में, ठीक है। ऑप्शन में कि हमारा ऑप्शन क्या है, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। स्विच केस क्या होता है, सिंपल सा ऑप्शन पे काम करता है ना। तो यहाँ मान लेते हैं कि हमारा ऑप्शन ए था तो ए हो जाएगा, बी था तो बी हो जाएगा, सी था तो सी हो जाएगा। एंड लास्ट में अगर एज पर दिस कंडीशन केस 1 केस 2 केस 3, ये तीनों अगर केस अगर हमारा कंडीशन को ऑप्शन को फुलफिल नहीं करेगा, तो लास्ट में हमारा जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है बच्चों, वो हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो, सिंपल से हम लोग कंपाइलर स्टार्ट कर दिए। यहाँ आपसे सिंपल सा पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू कंडीशन की एंटर एनी स्मॉल लेटर, पूछ रहा है ना कि एंटर एनी स्मॉल लेटर। जब एंटर स्मॉल मान लेते हैं हम लोग, एंटर ए करते हैं, तो हमारा आंसर कितना होगा बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा आउटपुट हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यही तो आना था इसको। यहाँ पे जो हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था बच्चों, यही तो था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अगर स्टेटमेंट ऑप्शन ए है तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आएगा। सिमिलरली मान लीजिए कोई कंडीशन बी पे मान लेते हैं बच्चों, इसको कंपाइल करके देख रहे हैं। मान लेते बी हम लोग इनपुट करते हैं, स्मॉल बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड रोबस्ट एंड सिक्योर। ऐसा क्यों हो बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे केस बी में जो हमारा ऑप्शन था बच्चों, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट लगेगा नहीं तो क्या करेगा, ये अगले स्टेटमेंट में भी अगला जो हमारा अगला जो स्टेटमेंट होगा बच्चों, वो भी एक्सिक्यूट कर देगा। देखिए 1 सेकेंड, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, बी आर ई ए के ब्रेक, ठीक है। जब ब्रेक हम लोग लगा के देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए कि हमारा आंसर कितना आता है, 1 सेकेंड। जब बी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, एंटर एनी स्मॉल लेटर। जब एंटर इन स्मॉल लेटर की बात हो रही है, तो हम लोग बी एग्जीक्यूट किए। यहाँ पे क्या आया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया। क्यों आया था बच्चों, सी यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट आना था ना, इसको बी का क्या आ जाएगा बच्चों, बी की जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगा। अगला जो पीछे जब हम लोग प्रीवियसली में जब किए थे बच्चों, तो सी भी एग्जीक्यूट हो गया था। क्यों, क्या कि हमारा यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा नहीं था, ठीक है। तो 1 सेकेंड एक और कंपाइलेशन करके देखते हैं सी के कंडीशन के ऊपर। तो सी में क्या होता है, मान लेते एंटर एनी कैरेक्टर सी। तो सी में क्या आ रहा है, रोबस्ट एंड सिक्योर। क्यों, क्या कि ऑप्शन सी में हमारा क्या है, रोबस्ट एंड सिक्योर है, ठीक है। मान लो बेस्ड ऑन दिस, मतलब हमारे पास तीनों ऑप्शन में कोई एंटर नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई पी डाल दिया, कोई क्यू डाल दिया, पी डाल देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा बोलेगा रॉन्ग इनपुट, ये हमारा रॉन्ग चॉइस है, रॉन्ग इनपुट है। तो बच्चों कितनी आसानी से देख सकते हैं बच्चों, हम लोग ये पूरा कंपाइलेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं बच्चों, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो बच्चों आपको पता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस जितना करिएगा, जितना खुद से एनालिसिस करिएगा बच्चों, वो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा, ओके। तो थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। तो आपको पता है बच्चों, आपको अब क्या करना है,
आपको सिंपल से क्या करना है, ये हमारा जो सेशन था वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।